बताओ अंकित मूल्य कितना है इस क्वेश्चन में? 1500 की जगह 1200। अब मुझे बताओ 1200 की कोई वस्तु है अंकित मूल्य वाली, छूट कितने की दे रहा है? 30%। कितना बच गया? 70%। दूसरी छूट कितने की है? 20%। कितनी बच गई? 80%। 2 से 2, 2 से 2, 12 संते 84 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32, असला की 3 8 उनटे 64, 64 3 672, 672 रुपए क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब देखो दूसरा तरीका, पहली छूट कितने की है? 30% की है। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। कोई 10 की वस्तु है कितने में बिकेगी? 7 में। दूसरी छूट कितने की है? 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 की वस्तु को कितने में बेचेंगे? 4 में। तो 50 की वस्तु कितने में बेचेंगे? 7 और 28। 50 का वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में, कितनी है? 1200। कितनी बार गया बताओ? 5 दूनी 10, 24 बार। 24 बार गया ना। हमें कितने की चाहिए? 28 की। तो एक की वैल्यू 24 है तो 28 की कितनी हो जाएगी? 28 इंटू 24 कितना आएगा? 600। कौन सा तरीका अच्छा है बताओ आप? तो पहला आपको तो ये लगेगा, लेकिन तरीका ये बेस्ट है। अब मैंने ये बताओ, देखो बता रहे हो ना, बताओ 37.5% की थी, छूट करो। ओ ये 1200 रुपये की वस्तु है, 37.5% की छूट दी। अब करो इस तरीका से हो जाओ, 3 दिन में बनेगा। 36.5 करो तो कैलकुलेशन करो थे। सिर्फ 36.5 ही। हाँ एक ही छूट दे रहे 36.5 की। या 37 से 1/2 की छूट दे रहे। मैं तो कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ये तो हो जाएगा। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी 450 छोटो हो गया, ये आंसर तो हो गया। हाँ 450 की छूट हो जाएगी। 1200 में 450 निकालेंगे तो 750 आ जाएगा आंसर। अब देखो दोबारा से एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो तरीका ना ये तब भी करना है जब छूट क्या हो, पूर्णांक में हो, जैसे 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, तब तो ये कौन सा तरीका यूज करोगे आप? हमेशा ये तरीका यूज करना है। लेकिन कई बार बोल दे कि 12.5% की छूट दी, 25% की छूट दी, 37% की छूट दी, 66 से 2/3% की छूट दी, तो ये तरीका क्या हो जाता है? लेंथी हो जाता है। तो हमेशा कौन सा तरीका अपनाओगे आप? ये तरीका अपनाओगे। दोबारा सुन लो, जब भी ऐसे पूर्णांक हो ना 10%, 20%, 30%, 40% जीरो वाले हो, तब हमेशा ये तरीका यूज करना है हमेशा। लेकिन जब भी ऐसा फिगर आ जाएगा 12.5%, 37%, 66 से 2/3%, तो ये क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बोले कि 1500 रुपए अंकित वाली वस्तु पर 2 क्रमिक छूट 33 से 1/3%, वह 66 से 2/3% की दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इस तरीके से क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। जैसे समझो 1500 की है, 33.5% की छूट दी ना, कितना बचेगा? और निकालो भी टाइम ला जैसी कि 33.5% की छूट दी ना, बचगा कितना? 100 तो घटाओ थे 33.5% या सॉरी 33 है 1/3% ना, तो टाइम लग जाओ ना 66 सही बात, इनको 66 से 2/3% निकालो ना, दिनों जाओ रात, दिन से रात, रात से दिनों जाओ ना, और तरीको सही है। 33 सही 1/3 है, तो 33 सही 1/3 की का बराबर हुआ है? 1/3 के बराबर प्रतिशत में होगा ना। अब देखो कितना इजी हो जाओगे। 3 की वस्तु कितना में? 2 में। 66 सही 2/3 का मतलब 2/3। 3 की वस्तु कितना में? 1 में। 9 की वस्तु कितना में? 3 में, सॉरी 2 में। अब 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू निकालो। मतलब कौन सा तरीका सही लगा? दोबारा से बता शुरू एक बार तो तेज बता रहा हूँ। अब देखो दोबारा, आपको गणित पढ़ाना नहीं, आपको गणित समझाना है कि कौन सा मेथड किस जगह काम आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
आप कहीं इस मेथड से करने लग जाओ तो होगा कि क्वेश्चन, आप ही देखो होगा क्या क्वेश्चन, आपके साथ प्रैक्टिकल है। ऐसे तो कोई बता देगा मेथड, कैलकुलेटर तो ना ले जाओगे या लेके जाओगे कैलकुलेटर। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपए है। इस पर 2 क्रमिक छूट 33.1/3% वह मान लो 66.2/3% की दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो वो तरीका हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले अंकित मूल्य 1500, 33/3 की छूट दी तो कितना बच गया, ये निकालने में दिक्कत। सबसे पहले 100 में से आप घटाओगे 33/3, कितना हो जाएगा 100/3, 300 माइनस का 100/3, 200/3, 66/2/3, 66/2/3, फिर वापस इसको 200/3% में बदलो। ऐसे करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस है ना। इससे अच्छा क्या है, 33/3% किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर। 3 की वस्तु कितने में, 1 की छूट दे दी तो कितने में बिकेगी, 2 की। 66/2/3 का मान कितना होता है, कितना होता है 2/3। 3 की वस्तु 2 की छूट दी कितने में बिकेगी, 1 में। 9 की वस्तु कितने में बिकेगी, 2 में। 9 की वैल्यू किस में कितनी दे रखी है, 1500। 9 की वैल्यू 1500 है, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, बताओ, भाग दो 1500 9 को। 9 एकम कितना बचगा, 6। 9 6 कितना बचगा, 6। 9 6 166.6। 1 की वैल्यू आएगी ना, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 166.6। 200 गुना कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रे, 6 दूनी 12 रे, 2 रे 333.2। कोई जियो जाओ लो। अब बात समझो ना, आप फिगर बढ़िया बोलिया कैलकुलेशन पॉइंट आएगी वो समझावा क्या था भाई, क्वेश्चन बढ़ाया ना। हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसकी जगह 33 है, इसकी जगह 20% आ जाए या 30% आ जाए तो वो मेथड हमारा बढ़िया है। 1500 20% की छूट दी कितना बचेगा, 80%। 30% की छूट दी कितना बचेगा, अब कट जैसी 8 7 56 और 1500 गुना कर लीजिए, 15 6 90, 9 बचेगा, 15 5 75, 9 84, 840 सीधा आएगा। लेकिन तरीका कब कौन सा यूज करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना होता है। इसी तरह ब्याज में भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना होता है। जब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हो ना, तो इसके भी 4 तरीके होते हैं। तो कौन सा तरीका कब काम आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में आपको पता होना चाहिए कि कौन से तरीके से हमारा क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा और हमारा टाइम बच जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अक्सर एग्जाम में। बस आपको तो ये देखना है कि कौन सा तरीका लगाए कि हमारा टाइम बच जाए। ये तरीका तब लगाना है जब सीधा सीधा दे रखा हो 20% 30%, तब लगाना है। लेकिन जैसे ऐसे फिगर आ जाए 33/3, 66/2/3, तो इस क्वेश्चन से तो होगा ही नहीं, आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और कोई एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं कि आपकी कैलकुलेशन सही बैठे। इसलिए हमेशा ये तरीका लगाइए, अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका है। क्योंकि 33/3% की छूट दे दी तो बच गया कितना, 66/2/3%। तो ये टाइम लगता है इसे। तो एक क्वेश्चन लिखो फिर, एक वस्तु 30% व 20%, एक वस्तु 30% व 20% 2 क्रमिक छूट के बाद
2 क्रमिक छूट के बाद 672 रुपये में बेची जाती है। 672 रुपये में बेची जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अजय बोलना मत, मैं ये देखना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से आपने कितना समझा और कितना आपने ध्यान दिया। ₹672 दे दिया ना, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य मान लिया कितना है? 100 रुपए है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। पहली छूट कितने की थी? 30% की। तो हमारे पास कितना बच गया? 30% की छूट देती तो 70% बच गया। दूसरी छूट कितने की? कितना बच गया? 80%। और विक्रय मूल्य कितना है? 672। 2 से 2 और इस 2 से ये 2, 8 से कटेगा। 8 चौक 8 वनटे 64 और कितना बच गया? 3। 8 चौक 32। अब 7 से काटो, 12 संते 84। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? हमने कितना माना अंकित मूल्य? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। आगे सबको समझ में? बस इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन पहले लिखाया था ना, उसका सिर्फ रिवर्स किया था। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो ये अंकित मूल्य दे दिया था कितना? 1200 रुपए और विक्रय मूल्य पूछा था, और इसमें हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। विक्रय मूल्य आपको बता दिया और अंकित मूल्य पूछ लिया।